सबों जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। भाजपा में जाने की अटकलों को विराम मिलने के बीच चंपई सोरेन जी को Z+ सुरक्षा मिली। यह भी सोचने वाली बात है कि जब तक झामुमो के नेता थे, राज्य के आदिवासियों से उन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन जैसे ही भाजपा में जाने की बात स्पष्ट हुई, वैसे ही चंपई सोरेन जी की ज़िंदगी को आदिवासियों से खतरा उत्पन्न हो गया। यह सुरक्षा व्यवस्था भी हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही वहन किया जाता है। इसीलिए आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह Z+ सुरक्षा व्यवस्था क्या है और किन्हें मिलता है। भारत देश की व्यवस्था में Z+ सिक्योरिटी बहुत अहम मानी जाती है। इस व्यवस्था का मतलब है कि सिक्योरिटी पाने वाला शख्स जहां भी जाएगा वहां सुरक्षा का पहरा सख्त होगा, सुरक्षा गार्डों का समूह साथ चलेगा। इस तरह की सुरक्षा तभी दी जाती है जब उस शख्स की सुरक्षा को गंभीर खतरा होता है। यानी भाजपा में जाते ही चंपई सोरेन जी की ज़िंदगी को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। सीधे तौर से कहें तो चंपई सोरेन जी को आदिवासियों से खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे जिस सरायकेला विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं वह आदिवासी बहुल विधानसभा है। सिक्योरिटी कई तरह की होती है, जिसमें X, Y, Z, Z+ यह सब होता है। इसमें Z+ सुरक्षा सबसे उच्चतम स्तर की सिक्योरिटी होती है। किसी भी शख्स को कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी, यह फैसला गृह मंत्रालय का होता है। इस समय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। इस फोटो से तो लगता है कि Z+ सुरक्षा के लिए ही चंपई सोरेन जी अमित शाह से मिले होंगे। खैर, गृह मंत्रालय से खास अधिकार प्राप्त कमेटी अलग अलग स्रोतों से मिलने वाले इनपुट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाने या घटाने का फैसला लेती है। कई बार इसके लिए लोग आवेदन भी करते हैं। कई मामलों में राज्य सरकार से भी गृह मंत्रालय सलाह लेती है। फिर वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा जाता है, उसके बाद ही अंतिम मुहर लगती है। Z+ सुरक्षा कवच में 55 जवान सिक्योरिटी पाने वाले VIP की 24 घंटे सुरक्षा करते हैं। यानी आदिवासी और चंपई सोरेन के बीच में 55 जवान दीवार बनकर खड़े रहेंगे। इनमें कम से कम 10 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडो होते हैं, SPG के कमांडो भी होते हैं, पुलिस टीम के सदस्य होते हैं। इनके अलावा ITBP और CRPF के जवान भी सिक्योरिटी में तैनात होते हैं। घर से लेकर दफ्तर और यात्रा तक में साथ रहते हैं। ये जवान 1 सेकंड में दुश्मन को धूल चटाने में माहिर होते हैं और इनकी ट्रेनिंग बेहद सख्त होती है। ध्यान दीजिए, यानी ये जो भी आदिवासी चंपई सोरेन जी से हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, ये जवान 1 सेकंड में धूल चटा सकते हैं। हर जवान मार्शल आर्ट्स और निहत्थे लड़ाई लड़ने में प्रशिक्षित होते हैं, यानी कि अपना देसी स्टाइल में गुत्तम गुत्ती में भी ये लोग आदिवासियों को पटकनी देने की दम रखते हैं। बाकी तो आप तब देख लीजिए जब चंपई सोरेन जी Z+ सुरक्षा में आपके बीच में आएंगे, तो आप हमें ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। Z+ सिक्योरिटी के जवानों के पीछे, या यूँ कहें कि एक व्यक्ति के Z+ सिक्योरिटी में 45-50 लाख रुपए प्रति माह खर्च होता है। मनरेगा के न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से देखें तो इस खर्च में 18,000 से ज़्यादा आदिवासियों को रोजगार मिल सकता है। इसे ही कहते हैं नेता लोग हमारे रोजगार को इन्हीं कारणों से छीन लेते हैं। बोलते हैं कि बजट में पैसा नहीं है। खुद के रहन सहन में उनका जो वेतन हो, गाड़ी का खर्चा हो, मोबाइल, घर की बिजली, काफ़ी सारे जो सुविधाएं होती है वह जनता के टैक्स से ही वहन होता है। जब ऐसे नेताओं के ऊपर करोड़ रुपए खर्चा होगा तो जनता के जनहित की योजनाओं में पैसा कहां से आएगा। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जब तक चंपई सोरेन जी झामुमो में थे तब तक उन्हें और उनकी ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं था। जैसे ही भाजपा में शामिल होने की खबर आती है, उनकी ज़िंदगी को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसका क्या मतलब है? Z+ सुरक्षा अक्सर गुंडों से, मवालियों से, आतंकवादियों से या नक्सलियों से या ऐसे ही खूंखार समूहों से व्यक्ति की सुरक्षा के लिए होती है। तो क्या भाजपा के लोग आदिवासियों को गुंडा, मवाली, आतंकवादी या नक्सली समझती है? जिस कारण से आदिवासियों के बीच चंपई सोरेन के भाजपा के नेता के रूप में जाने से खतरा हो रहा है। मेरी एक समझ यह भी कहती है कि भाजपा को चंपई सोरेन पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसीलिए उनकी निगरानी की हैसियत से उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जा रही हो। जिस तरह से झामुमो का संगठन को चंपई सोरेन जी प्रभावित नहीं कर पाए, इसी कारण से कुछ दिन पहले दिल्ली में हेमंत सोरेन की सत्ता को तख्ता पलट करने के लिए वे गए थे, तो उस समय वे अकेले रह गए। कोई भी झामुमो विधायक उनका साथ नहीं दिए, जिस कारण भाजपा में उन्हें शामिल करने में किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने महत्व नहीं दिया।
इस बीच में कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करते हुए चंपई सोरेन जी के बॉडी लैंग्वेज और उनके पत्रकारों के सवालों के जवाब को अगर हम देखें तो यह स्पष्ट दिख रहा था कि चंपई सोरेन जी नेतृत्वविहीन नेता की तरह हो गए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वे घर होकर भी बेघर हो गए हैं। वे किसी भी सूरत में रास्ते में कोई दोस्त होने की बात को बार बार दोहरा रहे थे, जिसका मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उनके दोस्त का मतलब भाजपा से था, जो आज आप देख रहे हैं। उनके कारण भाजपा को फ़ायदा होगा या नहीं, वह चंपई सोरेन के मेहनत पर टिका है। चंपई सोरेन अपने नए संगठन भाजपा में कितने ईमानदार हैं, उसी को भांपने के लिए उनके पीछे Z+ सुरक्षा कवर दी जा रही है। मतलब भाजपा के ऑनलाइन निगरानी में चंपई सोरेन हमेशा रहेंगे। दूसरी तरफ Z+ सुरक्षा व्यवस्था से आदिवासियों को भी आतंकवादी और नक्सली की तरह देखने की सोच है कि ये आदिवासी लोग कितने खतरनाक हैं कि नेता को Z+ सिक्योरिटी से जाकर सुरक्षा दी जा पा रही है। ऐसे ही एक मामले में शरद पवार ने तो यह स्पष्ट कर दिया था कि क्या यह चुनावी निगरानी है। हम सभी को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि नेता को जो भी सुविधाएं मिलती है वो हमारे टैक्स के पैसे से ही चुकाया जाता है। जनता ही नेता को चुनकर भेजती है और जनता से ही सुरक्षा नेता को चाहिए। बहुत विडम्बना है। खैर, ये तो शुरुआत है। भाजपा के भगवा रंग में चंपई सोरेन जी कितना रंगते हैं वह तो हमें बाद में दिखेगा ही, लेकिन शुरुआत सरायकेला विधानसभा सीट का भगवाकरण की उन्होंने कर दी है। अब सरायकेला के आदिवासी तय करेंगे कि वो भगवा रंग में रंगना पसंद करेंगे या प्रकृति के रंग में। सबों को जोहार।